आकाश में उदित होते किरण माली की पहली किरणों के साथ साथ बांसुरी का वह सुमधुर संगीत, मानो भोर के समय मन में स्वयं कोयलिया गा रही हो। कमल बंधु की कोमल अद्भुत लालिमा नदी के शांत संयत बहाव को बाहों में लेकर अपनी ही सुवर्णमयी रंग में रंग दे रही हो। और उसकी बूंदों को यह लालिमा मानो मोतियों का रूप देकर वसुंधरा को मोतियों की माला पहना रही हो। इसी अद्भुत दृश्य को देखते देखते पर्दे पर नाम आता है नदिया के पार। 40 साल बीत गए इस फिल्म को प्रदर्शित हुए, पर वर्णन किए दृश्य की तरह नदिया के पार फिल्म भी मन में सहस्त्रकर की प्रतिभा, नदिया की शीतलता और वर्षा ऋतु की संतता का भाव आज भी निर्माण करती है। केशव प्रसाद मिश्र जी के उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित नदिया के पार की कहानी बड़ी सहज एवं सरल है। हालांकि उपन्यास का कुछ भाग ही इस फिल्म में लिया है। एक नदी के दो किनारे मानो एक साथ चलते तो है, पर जन्म जन्म तक वह कभी एक दूसरे से मिलते नहीं। नदी अपने इसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए दो दिलों को मिला देती है। जैसे कि नदिया ने मान लिया हो, मेरे दो छोर तो नहीं, पर मेरे किनारे बसे दो दिल मिल तो सकते हैं। नदिया के इस पार चंदन, ओंकार, काका इनका परिवार है, तो नदिया के दूसरे किनारे गुंजा, रूपा, उस माताजी और पिताजी रहते हैं। काका की खराब तबीयत के कारण चंदन वैद्य जी को बुलाने किनारे पार जाता है। जाते ही उसकी मुलाकात गुंजा से होती है। गुंजा के पिताजी ही वैद्य जी होते हैं। वह काका को औषधि देकर ठीक करते हैं। जान पहचान अधिक बढ़ने से वैद्य जी अपनी बेटी रूपा का विवाह ओंकार से करा देते हैं। उसी दरमियान गुंजा और चंदन में भी प्यार होता है। गांव की ही एक लड़की रज्जो भी चंदन से प्यार कर बैठती है। आगे चलकर गुंजा और चंदन के प्यार का पता गुंजा की दीदी यानी रूपा को चलता है। वह अब इन दोनों की शादी करा देने का निश्चय कर लेती है, लेकिन एक हादसे में रूपा की मृत्यु हो जाती है और अब गुंजा की शादी चंदन से नहीं बल्कि उसके बड़े भाई यानी ओंकार से करने का दोनों परिवार तय करते हैं। भला अंत क्या हो सकता है? नदिया को सागर से मिलने से कौन रोक सकता है? अंत में गुंजा और चंदन की शादी हो जाती है। यह कहानी इतनी सरल है तो फिर प्रश्न मन में यह उठता है कि नदिया के पार उस वक्त की सबसे बड़ी कामयाब फिल्म कैसे बनी, और आज भी 40 साल बाद भी यह फिल्म युवाओं के मन को क्यों मोह लेती है। नदिया के पार में फिल्म की सहजता इसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है। वह सहजता है अभिनय की, गीत संगीत की, जहाँ पर यह फिल्म फिल्माई उस गांव के दृश्यों में भी एक सहज सुंदरता दिखाई देती है। इंसान की जिंदगी उसके परिवार से जुड़ी होती है। नदिया के पार भी परिवार का महत्व दर्शाती है। एक तरफ दो भाइयों का प्रेम तो दूसरी तरफ दो बहनों का प्रेम इतने अच्छे से दर्शाया है कि देखते समय हम भी इस परिवार के सदस्य बन जाते हैं। जब परिवार पर कोई संकट आता है तो कैसे पूरा परिवार मिलकर उस घड़ी का सामना करता है, यह भी इस फिल्म में दर्शाया है। चंदन और गुंजा की नोकझोंक आपके मन को उत्साहित करती है, तो दूसरी तरफ काका और ठकुरायन के अभिनय और संवाद आपको हंसाते भी हैं। गांव के अन्य लोगों में से रज्जो और काकी का अभिनय आपके मन को छू लेता है। इस फिल्म की खूबियों की बात करते वक्त दूसरी खूबी हमें नजर आती है, वह है फिल्म के गाने। उम्दा शब्द और शब्द को साथ चढ़ाता बेहतरीन संगीत दोनों ही रविंद्र जैन जी की देन है। हेमलता, जसपाल सिंह, सुरेश वाडकर इन सभी की आवाज़ें मानो स्वर्गीय अनुभव देती हो। जसपाल जी पंजाब से होकर भी उन्होंने सांची कहे, जोगी जी धीरे धीरे, कौन दिशा में, ये सभी गाने जिन पर भोजपुरी और अवधी हिंदी का प्रभाव होकर भी यूँ गाए हैं मानो उनकी भोजपुरी ही मातृभाषा हो। हेमलता जी की आवाज़ स्वयं गुंजा यानी साधना सिंह गा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। गीत, संगीत, आवाज़ के इस त्रिवेणी संगम ने कर्ण मधुरता इतनी बढ़ाई कि कई बार यह गाने सुनकर भी जी नहीं भरता। जोगी जी धीरे धीरे गाने के बिना तो होली हो ही नहीं सकती। इस गाने में लोक संगीत, भोजपुरी भाषा और जो नृत्य का मिलाप हुआ है वह मन में 7 रंगों का इंद्रधनुष
बना देता है। संगीत के तालों पर ठुमके लगाते कलाकार इस गाने को 7वें आसमान पर ले जाते हैं। जब रज्जो को पता चलता है कि चंदन और गुंजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब वह टूट जाती है। फिल्म देखते समय दर्शकों को भी लगता है कि आगे रज्जो इन दोनों के बीच दरार पैदा करेंगी, लेकिन यहीं पर फिल्म अपना दांव खेलती है और रज्जो ऐसा कुछ भी नहीं करती, जबकि वह चाहती है कि हम जिसे चाहते हैं वह प्यार हमें मिले या ना मिले, पर वह इंसान हमेशा खुश रहना चाहिए। और ये भी इस फिल्म की एक अनूठी बात मुझे नज़र आती है। गुंजा और चंदन अपनी मोहब्बत को भुलाकर परिवार को महत्व देते हैं और अंत में जब ओंकार को गुंजा और चंदन एक दूसरे से प्यार करते हैं यह पता चलता है, तो वह इन दोनों का विवाह करा देता है। यह बात भी इस फिल्म को नई ऊंचाई दिलाती है। काका जो पैसा बचाने की सोचते रहते हैं और पैसों के मामले में कंजूसी करते हैं, वही काका ओमकार के विवाह के वक्त दहेज लेने से नकार देते हैं। तो यह भी इंसान के दिल की सहजता और विचारों की आधुनिकता दर्शाता है। फिल्म में गुंजा और चंदन की हंसी आपको प्रफुल्लित करती है, तो अंत में दोनों की आंखें इतना कुछ बोलती है कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिल्म के एक दृश्य में जब चंदन गुंजा से कहता है कि हम तुम्हारे हैं कौन, इसी संवाद से हम आपके हैं कौन फिल्म बनाई है, जो नदिया के पार का रीमेक है। एक अन्य दृश्य जहां गुंजा और चंदन नदी के किनारे बैठकर एक दूसरे का प्रतिबिंब पानी में निहारते हैं, वह एक जीवंत दृश्य लगता है। गांव की सभ्यता, परंपरा, बोली, भाईचारा, आपसी प्यार, त्योहार, शादी की रस्में, रीति रिवाज, सुख दुख में साथ निभाना दिखाती यह फिल्म एक कालजयी कलाकृति बन गई है। आज भी कई घरों में यह फिल्म पूरे परिवार के साथ देखी जाती है। नदी के बहाव की तरह ही यह फिल्म आने वाली पीढ़ियां भी इसको देखती रहेंगी। जिस तरह एक वटवृक्ष आसमां में बाहें फैलाकर अपना अस्तित्व निर्माण करता है और उसी वक्त अपनी जड़ें जमीन में मजबूत करता है, उसी तरह यह फिल्म आगे भी अपनी सहजता से दर्शकों को लुभाती रहेंगी। कभी अगर आप अपने परिवार से या गांव के अपनों से दूर हो तो उनकी याद में यह फिल्म जरूर देखना। इस कालजयी कलाकृति के लिए निर्देशक गोविंद मुनीस का धन्यवाद। नदिया के पार का एक दृश्य जो मुझे आज भी, जितनी भी मैंने प्रेममयी फिल्में देखी हो जहां प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ते हैं, उसमें से सबसे मन को गहराई तक टटोलने वाला दृश्य जो हमें भावुक कर देता है, और वह दृश्य है जब गुंजा को नदिया के पार छोड़कर चंदन चला जा रहा होता है। गोधूली बेला का वह समय जब सारे पंछी अपनों से मिलने जा रहे हो, उसी वक्त यह हंसों का जोड़ा बिछड़ रहा होता है। नदिया की तरंगों पर गुंजा का ओझल होता प्रतिबिंब मानो हमारे मन में सांझ के बाद होने वाले गहरे अंधेरे को आगोश में ले रहा हो। अपने अतीत की सुनहरी यादों को पीछे छोड़ भविष्य की शून्यता में जाता चंदन और अपने अतीत में ही रहकर भविष्य को शून्यता की नजरों से देखती गुंजा। उस वक्त दोनों का अभिनय, चेहरे की मुद्रा और मन को मानो समंदर की गहराई में ले जाता पार्श्व संगीत, शांत बहती नदिया के पानी की आवाज़ और पानी में चलाया गया पतवार, मानो वह पानी में नहीं हमारे दिल के आर पार चलाया हो। जैसे जैसे नाव किनारे से दूर जाती है, हमारे मन की गहराई भी बढ़ते जाती है। वह नदिया जिसने दो दिलों को मिलाया हो, वही नदिया अब दो दिलों के बिछड़ने की गवाह बन जाती है। यह दृश्य मुझे आज भी आकर्षित करता है। जब भी देखता हूँ मन में कई सारी लहरें अपने आप किनारे पर आकर टूट कर रो पड़ती हैं।